कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, लेट हो गया था लाने में, बट आपको समझा कर जाएंगे क्या है। बिहार पैरामेडिकल 2023 का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दिए थे उनका जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और उनका कट ऑफ क्या जाएगा और कितना रैंक है, जो उस पर क्या होगा, 100% क्या है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो छूटा तो कॉलेज छूटा, समझ लीजिए क्या है, वीडियो छूटा तो कॉलेज छूटा। तो देखिए आज का इस वीडियो में हम बताएंगे कट ऑफ क्या जाएगा और कितना प्रतिशत किस कैटेगरी को आरक्षण मिलता है, वो भी हम बात करेंगे। उसी के बेसिस पर आज हम कट ऑफ लाए हैं जो आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं बताया है, वैसा कट ऑफ हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर नहीं विश्वास हो तो आज हमारा वीडियो देखिए और दूसरा कोई का वीडियो देखिए, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके तो उनका कितना रैंक है और कॉलेज मिल सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया गया बिहार पैरामेडिकल 2023 पीएम वालों के लिए है। ठीक, किसके लिए है? पैरामेडिकल यानी पीएम वालों के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? तो पीएम वालों के लिए है, पैरामेडिकल वालों के लिए, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा क्या है। यहाँ पर जो दिया गया आपका, यहाँ पर हम सीट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कोर्स, मतलब कौन सा कोर्स है। एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल में आ जाएगा ओटी असिस्टेंट एंड आ जाएगा एक्सरे, उसके बाद आ जाएगा लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मेटिक, बहुत सारे कोर्स है पैरामेडिकल में, बॉयज़ एंड गर्ल दोनों कर सकती है। इसमें देखिएगा कोर्स और इधर दिया गया सीट। एक कट ऑफ बनाने में बहुत समय लगा है दोस्तों। डीक्यू जो होता है, डिसेबल कोटा का जो होता है दोस्तों, उनका पहले से सीट इतना रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ये इसका हम बात नहीं करेंगे कोर्स में। ठीक है, अभी बता दिया है कितना क्या रहता है, किसके लिए रहता है, डीक्यू कोटा वाले के लिए रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जीएनएम क्या है, जीएनएम, जीएनएम में अगर जीएनएम में आपका सीट की कुल संख्या कितना है, तो 1472 है, जिसमें क्या है 74 सीट किसका है, 74 सीट आपका डिसेबल कोटा का अलग से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें किसका, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो एएनएम का बात करते हैं तो एएनएम का जो आपका है सीट 4530 है और डीक्यू वाले के लिए 227 है। अब पारा मेडिकल का कितना है, तो पारा मेडिकल का आपका जो सीट है वह 2795 है। कितना है, 2795। और डीक्यू वाले के लिए कितना है, तो डीक्यू वाले के लिए आपका है 140। उसके बाद अगर हम टोटल सीट की बात करते हैं पैरामेडिकल में, टोटल सीट की बात करते हैं पैरामेडिकल में, तो टोटल जो सीट है आपका 8797 है। कितना है, 8797। ठीक है, याद रख लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं कि कोर्स वाइज देखते हैं इसका कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो कोर्स वाइज अगर कट ऑफ हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसका कट ऑफ। तो बिहार पैरामेडिकल 2023 क्या है, बिहार पैरामेडिकल 2023 है। क्या है, बिहार पैरामेडिकल 2023 का ये जो दिया गया है तो इसके किसके लिए है, तो जीएनएम, जीएनएम के लिए है। इसमें सीट की संख्या कुल कितना है, याद यहाँ देखिएगा, इसमें कुल सीट की संख्या है 1472। कितना है, तो 1472। अब आगे देखते हैं इसका कैटेगरी जो है, उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है ना यूआर जो होता है ना, उसमें 40% उसको आरक्षण दिया जाता है। यूआर से सब कोई आ जाएंगे। ये जो जितना कैटेगरी आप लोग देख रहे हैं ये सभी कैटेगरी के लोग क्या करेंगे, यूआर में आ जाएंगे, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 40% में सब आएंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 40% यूआर के लिए दिया गया है, 10% किसके लिए है, ईएसडब्ल्यू के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए सॉरी। उसके बाद एससी के लिए है 16% और एसटी के लिए 1% और ईबीसी के लिए 18% और बीसी के लिए 12%।
और ऊपर बात करते हैं तो आरसीजी के लिए जो है 3%, ये लड़की के जो है गर्ल्स जो होती है तो गर्ल्स के जो अथी होता है ये क्या कहता है रैंक कार्ड जो निकलता है, रैंक कार्ड पर इसका होता है आरसीजी होता है, ठीक है, आरसीजी कैटेगरी से होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 40% किसका है तो यूआर वाले का है, किसका है तो यूआर वाले का है। और इसमें कुल सीट कितना है 40% का निकाल दीजिए ना, ये 1400 कितना है 72 है, तो 1472 का निकाल दीजिए कितना 40%, कितना सीट हो जाएगा यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सीट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ 589, ठीक है। और इसका रैंक कितना जाएगा उससे पहले यहाँ पर पहले सब कैटेगरी का देख लेते हैं सीट कितना है। अगर यहाँ ESW का बात किया जाए तो 147 है, जो कि 10% का निकालिएगा तो 147 होगा। SC का कितना हो जाएगा तो SC का अगर यहाँ देखेंगे आप तो 236 है, ठीक है। ST वाले का कितना है 1% का तो 14 है, ठीक है। और EBC का यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में जो है आपका EBC का है, किसका है सबसे ज़्यादा तो EBC का सीट सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। यूआर से तो सब आएंगे लेकिन EBC का यहाँ पर है सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है। देखिए 18% है, इसका 10%, इसका कितना है 16%, और यहाँ 12%, 3%, सबसे ज़्यादा तो किसका हुआ EBC का। और इसका अगर बात करते हैं EBC का तो EBC का है 18%, इसका हो जाएगा 265, इसका देखिए सबसे ज़्यादा सीट इसका है 265, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है BC का बात करते हैं तो BC का 12% का निकालिएगा तो 177 आएगा, कितना आएगा 177 आएगा, ठीक है। RCG का 3% है तो इसका आ जाएगा 44 को सीट हो जाएगा, कितना सीट हो जाएगा 44 सीट हो जाएगी। ये सभी क्या है सीट की संख्याएं हैं, ये प्रतिशत है, ठीक है, ये कैटेगरी दिया गया है। तो आप लोग इतना बात समझ गए होंगे कितना सीट है किसके लिए कौन से कैटेगरी के लिए। अब आते हैं रैंक पर बात करते हैं तो रैंक इसका क्या है, ठीक है। अब रैंक की हम बात कर लेते हैं तो रैंक जो इसका आएगा EBC का अगर हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं दोस्त तो EBC का अगर हम बात करते हैं तो यूआर में जो आ जाएगा इसका यूआर में सब लोग आ जाएंगे, कोई सा भी कैटेगरी होगा आपका, कौन सा भी कैटेगरी होगा वो सब आ जाएगा किस में तो इसमें आ जाएगा यूआर में, ठीक है। यूआर से अगर आपका 2000 से 2500 है, अगर 2000 से 2500 अगर आपका रैंक है यूआर से तो आपका जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज 90% तो हम बोल सकते हैं कि कन्फर्म ही है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए सीट की संख्या कितना है 589, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और कन्फर्म है कि मिल ही जाएगा क्योंकि इसमें क्या कीजिएगा इसमें ज़्यादा रहता है मारामारी की GNM लेने के लिए, फिर भी इसमें मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा 2000 से लेकर के 2500 के रैंक में आपका, ठीक है। इसमें मिलने का ज़्यादा ही कंफर्म रहता है, समझ लीजिए। उसके बाद अगर बात करते हैं EBC का, किसका बात करते हैं सर EWS का तो इसका कितना था सीट 147, इसका 1000 रैंक रहेगा तो हो जाएगा, कितना रैंक रहेगा दोस्त तो 1000 रैंक रहेगा तो हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं SC का तो SC का आपका रैंक कितना रहेगा 1600, ठीक है। ST का बात करते हैं तो 100 रैंक रहेगा तो हो जाएगा। EBC का बात करते हैं तो 2000 रहेगा, ठीक है। और BC का बात करते हैं तो 1000 इसका रैंक रहना चाहिए। आप पूछेंगे कि सर इतना रहेगा तभी होगा, नहीं, इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकता है और इससे लो भी कट ऑफ जा सकता है। हम तो एक एक्सपेक्टेड बताए हैं कि आपका इतना जाएगा। अगर इसके आसपास आप लोग का है, अगर इसके आसपास आप लोग का रैंक है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा आसपास इसके है तो मिल सकता है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं हम ANM की, किसकी बात कर लेते हैं ANM की, इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ANM का अगर देखिएगा आप तो ANM में कुल सीट की संख्या कितना है यहाँ देखिएगा तो इसकी कुल सीट की संख्या है 4530, इसमें सबसे ज़्यादा सीट की संख्या है आपका 4530। अगर इसका UR का बात करते हैं तो UR जो है इसका यहाँ पर अगर आप लोग परसेंटेज देखे होंगे, यहाँ पर परसेंटेज देखें ना, ये सेम टू सेम परसेंटेज इसमें भी आएगा, ठीक है। इसका भी प्रतिशत वही रहेगा इस सब में, ठीक है। अगर इसका सीट का अगर हम बात करें UR का तो UR का सीट का अगर बात करें तो 18 से कितना है 12, ठीक है। और इसका उसके बाद EWS का जो है इसका जो सीट है कितना है
453 है। और उसके बाद एससी का बात करते हैं, एससी का बात करेंगे तो 725 है। कितना है? 725। एसटी का बात करते हैं तो 45 गो सीट है। ईबीसी का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीट है, 815 सीट है आपका ईबीसी का, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात करते हैं तो बीसी का, किसका? तो किसका बात करते हैं? तो बीसी का, तो बीसी का है 544 और आरसीजी का कितना है? 136। अब आइए हम रैंक की बात करते हैं, इसके अनुसार रैंक क्या होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिएगा आप लोग, यूआर से अगर आप हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सब आ जाएगा इसमें इसका 10,000 से भी ज़्यादा है। अगर आपका 10,000 से भी अगर ज़्यादा है आपका 10,000 से भी अगर ज़्यादा है आपका, तो 10,000 से लेकर के 15,000, कितना? 15,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपका होने का बहुत ज़्यादा ही चांस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईएसडब्ल्यू का, तो इसमें ईएसडब्ल्यू का 3,000 रैंक होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी से 3,000 रैंक होना चाहिए। एससी का अगर हम बात करते हैं तो 4,000 होना चाहिए। और एसटी का बात करते हैं तो कितना हो जाना चाहिए? 500 रैंक होना चाहिए। ईबीसी का अगर हम बात करते हैं तो 5,000 रैंक होना चाहिए, ठीक है। 5,000 इसीलिए क्योंकि इसका सीट का संख्या भी ज़्यादा है, कितना है? 815। ईबीसी का अगर हम बात करते हैं किसका, तो ईबीसी का अगर हम बात करते हैं तो 3,000 रैंक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है? मारामारी रहता है विद्यार्थी का। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें गर्ल्स ज़्यादा नहीं जाना चाहती है, ज़्यादा जीएनएम लेने की कोशिश करती है गर्ल्स लोग, उनके लिए जीएनएम ही सही रहता है, ठीक है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो, ठीक है। और इसमें जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आ जाएगा। तो इसमें ओपनिंग रैंक से होगा, किससे होगा दोस्तों? लड़की में 3 रैंक दिखाता है, आरसीजी रैंक दिखाता है, एक वुमेन्स रैंक दिखाता है, ठीक है। तो इसमें 3 इसमें आ जाएगा। लड़की का अगर ओपन रैंक होगा तो ओपन रैंक से इसमें क्या होगा? एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है। और लड़का में भी ओपन रैंक दिखा रहा होगा तो ओपन रैंक से होगा, याद रखिएगा। इसमें जो है आपको ओटी असिस्टेंट, उसके बाद अगर बात करते हैं हम, उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद आ जाता है आपका रेडियोलॉजी, क्या जाता है? रेडियोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन, ठीक है। ऑप्थेल्मेटिक आ जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा कोर्स आता है दोस्तों, उस पर भी एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज इसका कट ऑफ क्या है। तो बिहार पैरामेडिकल 2023 है, ठीक है। और इसमें ओटी, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मेटिक, सैनिटरी इंस्पेक्टर इत्यादि के लिए इसमें कोर्स में दाखिला लिया जाता है, ठीक है। तो पैरामेडिकल में कुल कितने सीट है आप लोग को पहले बता चुके हैं, 2795 आपका सीट है। अब यहाँ हम बात करते हैं किसका, तो कैटेगरी का, और क्या है प्रतिशत तो वही रहेगा, जो प्रतिशत पहले जीएनए में बताए वही प्रतिशत इसमें भी लागू होता है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करते हैं यूआर का, तो यूआर में कुल कितने सीट होंगे, तो 1118 सीट होगा, ठीक है। यूआर में इसमें सब भाग ले सकते हैं, इसमें सब कैटेगरी के बच्चे भाग ले सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का सीट की कुल संख्या 280 है, ठीक है। एससी का कितना है, तो 447। और एसटी का कितना है, तो 28। ईबीसी का कितना है दोस्त, तो ईबीसी का जो है आपका वह 553 है, ठीक है। और बीसी का जो है आपका कितना है, बीसी का, तो बीसी का जो है 335 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आरसीजी का जो है आपका किसका है, तो आरसीजी का कितना है, तो 84 को आपका क्या है, सीट है, ओके। यहाँ पर आप लोग को जो बताया गया है वह सीट की संख्या बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं रैंक क्या रहेगा। तो यूआर से जिसका कितना है, यूआर से अगर किस सीट के कितना है, तो 18 और इसका रैंक जो हो जाएगा 5,000 तक जाएगा, ठीक है। इसके अगर आसपास में आप लोग है, तो सेफ जोन में है, ठीक है, होने की ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कितना है रैंक, तो 1500 रैंक रहेगा तो हो जाएगा। एससी का कितना रहेगा, 3000 तो हो जाएगा। और एसटी का अगर बात करें तो 300 रैंक रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं ईबीसी का, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, 553 सीट है। और इसका जो रैंक है 4000 अगर आपका रैंक है तो होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बीसी का, किसका है तो बीसी का, तो बीसी का रैंक होना चाहिए 2500, कितना होना चाहिए 2500, ठीक है 2500 होना। उसके बाद अगर बात करते हैं आरसीजी का, तो आरसीजी का रैंक होना चाहिए 2000, कितना होना चाहिए दोस्त, तो 2000 इसका रैंक होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो समझाया वह कटअप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह कटअप आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हम इसका लिंक दे देंगे। और साइंस वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।